हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 5वीं का हम एक मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करेंगे। ये एक सैंपल पेपर है सेशन एंडिंग एग्जाम का, जिसको हम एनुअल एग्जाम भी कहते हैं। एनुअल एग्जाम कई जगह पर किसी किसी स्कूल में टर्म एंडिंग एग्जाम भी ऐसे लिखा मिलेगा, तो सेम ही बात है। सब टर्म 2 का एग्जाम रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। टाइम जो रहेगा वो रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स, या फिर ऐसे कह लीजिए 90 मिनट्स। एक ही बात है। कॉम्पिटेंसी क्या क्या रहेंगी? नॉलेज 10 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इस तरीके से 40 मार्क्स के ये पेपर है। चलिए हम पहले से शुरू करते हैं। जो कॉम्पिटेंसी नॉलेज बेस्ड है उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, which unit is usually used to measure distance between two cities? Suppose that कि एक ये वन सिटी का, एक ए सिटी का घर है ये, और ये दूसरे सिटी का घर है, ये एक्स है। तो ये दोनों के बीच, ए सिटी से लेके बी सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर की जाएगी? सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। जब कोई शॉर्ट डिस्टेंस होती है, बिल्कुल शॉर्ट होती है, जैसे हम कई बारी क्या करते हैं, जैसे हमारे पास स्केल होता है, उस पर आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर तक की डिजिट डली होती है। तो जो स्केल से मेजर करने की चीजें होती हैं वो हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। मीटर में, किलोमीटर में। मीटर थोड़े और ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज होता है, बट किलोमीटर यूज करते हैं जब भी हम दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24? गॉट इट। तो 24 का फैक्टर नहीं है। देखो, 24 का फैक्टर की बात यदि की जाए, यहाँ पर 6 भी एक फैक्टर है, 4 भी है, 3 भी है, क्योंकि 3 की टेबल में भी 24 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल, बट 5 की टेबल में जो है 24 नहीं आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 is not the factor of 24. Question third, how is a rhombus different from a square? Explain. पहले तो हम बच्चों इन दोनों की पिक्चर जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, लेकिन ये हमारा इस तरीके से होता है रोम्बस, इस तरीके से, या कई जगह पर थोड़ा सा और ऐसे अच्छे से इसको बना लेते, ये होगा रोम्बस। अब रोम्बस में और जो स्क्वायर में जो डिफरेंस है, ये है कि जो स्क्वायर होता है इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, और वो भी 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस में ऐसी जो है बात नहीं होती है। गॉट इट। रोम्बस के जो एंगल्स हैं वो ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। गॉट इट। तो ये हमारा जो है पॉइंट रहेगा। हम लिखेंगे कि रोम्बस जो है इज डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर बिकॉज, क्या होगा, क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि इट हैज नॉट ऑल एंगल इक्वल, और ऑल एंगल जो है यहाँ पर हम लिखेंगे आर नॉट, हैज नॉट नहीं, आर नॉट इक्वल, इक्वल। गॉट इट। तो रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं। इन स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो स्क्वायर में जो है एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स हमने लिखना है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड। यहाँ लिखा है कि यदि हमें पेरीमीटर निकालना है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमें इसका जो है ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम प्लस कर देंगे इनका, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सपोज दैट ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है सेंटीमीटर, तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। द द यूनिट ऑफ द एरिया इज मीटर। नो, जो यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर नहीं, हमेशा जो आती है वो यूनिट जो निकलती है एरिया की, वो होती है हमारी मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो गया है और पहले वाला जो है ये ठीक है। यहाँ पर यस या ट्रू हम लिखेंगे। गॉट इट। तो पहले का सही है, दूसरे का गलत है। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि यदि हम किसी भी चीज का एरिया निकालेंगे तो मीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर में आता है हमेशा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट एनी टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, 5, 10। 2, 5, 10 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके एंड में क्या है कि 0 होगा। ये ध्यान रखना बच्चों। क्यों कह रहा हूं कि 10 से भी वही डिवाइड होगा, जैसे 90 है, 92 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड होने के बाद 45 आ जाएगा। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और जो है 10 से भी हो जाएगा, तो एक तो 90 हो जाएगा। उसके बाद 30 भी हो जाएगा क्योंकि इसके एंड में 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट है 40। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं हमारे कि जो कि डिवाइड होंगे 2, 5, 10 से। आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, जिसके लास्ट में 0 होगा और जिसके लास्ट में 5 होगा, वे मल्टीपल होंगे 5 के। तो देखते हैं किस किस के लास्ट में 0 और 5 है। एक तो यहाँ पर छोटे से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया 25, तो 25 हम लिखेंगे। 25 के बाद यहाँ एक 30 नंबर दिया गया है, 30 लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नंबर यहाँ 40 है, तो 40 लिख सकते हैं। 40 के बाद 45 है, 45 के बाद 50 है नहीं, 55 हम लिखेंगे। 55 के बाद हम क्या लिखेंगे, देख रहे हैं 75, तो 75 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो है 75 के बाद है सीधा 90, तो ये सारे के सारे मल्टीपल हो जाएंगे 5 के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बिटवीन 20 एंड 40। 20 और 40 के बीच के नंबर बताने कौन कौन से हैं। तो एक तो यहाँ दिया गया 25, 25 के बाद एक 22 भी है, ये रहा 22 लिखेंगे। 38 है, 38 भी लिख लेंगे हम, और एक नंबर 30 है। तो ये सारे नंबर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कैन बी राउंडेड ऑफ टू 60। 60 के राउंडेड, इट मींस क्या है कि 60 के राउंडेड 55 से नेक्स्ट नंबर और 65 के पहले के नंबर होते हैं राउंडेड ऑफ टू 60। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर यहाँ दिए गए हैं, एक बार इसको मिटा लेते हैं, फिर हम ढूंढ सकते हैं आसानी से। 90 तो ऊपर हो गया, ये नहीं होगा। 22 बिल्कुल कम हो गया, 38 भी कम हो गया, 30 भी कम हो गया। 75 जो है ऊपर पहुंच गया 65 से। 45 भी कम रह गया है क्योंकि 55 से नीचे आ गया। तो 65 ये सॉरी 66 आगे निकल गया है 65 से, तो ये भी नहीं होगा। 72 भी नहीं होगा। 62 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। 62, 40 कम हो गया 55 से, 84 ज्यादा हो गया 65 से, 56 हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर। 56 हो गया, 25 कम, 95 ज्यादा, और लास्ट क्या बच गया है 55। तो ये नंबर जो है हमारे बनेंगे राउंडेड ऑफ टू 60, 55, 56 एंड 62। दीज आर द नंबर। चलिए हमारा नॉलेज वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पर। टिक द मेथड, बेस्ट मेथड टू यूज द डिस्टेंस ऑफ अ कर्व्ड रोड ऑन मैप। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए वो इस प्रकार से हैं कि स्ट्रेट
रूलर, सेकंड ऑप्शन है यूजिंग अ थ्रेड, थर्ड ऑप्शन यूजिंग अ कंपास, यूजिंग अ स्टोन। तो देखिए रोड इस तरीके से यहाँ कंडीशन रखी गई है कि कर्व्ड है, रोड आगे जाके मुड़ा हुआ है, तो इसके लिए स्ट्रेट रूलर काम नहीं देगा। स्ट्रेट रूलर एक जो है निश्चित डिस्टेंस तक तो काम करेगा, लेकिन कर्व वाले एरिया में सही से डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। यूजिंग अ थ्रेड, और या फिर हम यहाँ एक ऑप्शन और लिख सकते हैं रोप। तो थ्रेड को आप कितना भी मोड़ लीजिए कर्व्ड एरिया, कर्व्ड रोड पर, तो वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको हम जो है कर्व एरिया पर कर्व तरीके से मोड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यूजिंग अ थ्रेड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अरेंज 54 saplings in a such way that each row has the same number of sapling। हमने सैपलिंग करनी है 54 है, और कंडीशन क्या है कि हर एक रो में इक्वल आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल रो मैनेज अरेंजमेंट। तो यहाँ कहा है कि 4 रो बनाइए, 9 सैपलिंग कीजिए, तो ये तो ठीक है क्योंकि 6 9 54 होता है। 9 रो बनाइए, हर एक में 6 सैपलिंग कीजिए, ये भी ठीक है, इसका भी आंसर 54 होता है। 3 रो बनाइए, 18 सैपलिंग कीजिए, तो इसका भी आंसर ठीक है, 54 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे डी ऑप्शन में, यदि आप हर एक रो में 10 सैपलिंग्स करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 50, बट सैपलिंग कितने हैं 54, तो कहीं ना कहीं 54 इज मोर देन 50। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उसमें जो रो बनाई गई है, उनमें जो सैपलिंग की गई है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फिगर इन विच ट्रायंगल एंड हेक्सागन्स टेस्लेट अ सरफेस विदाउट लिविंग गैप। हमने क्या करना है कि जो है हेक्सागन बनाना है और उसके साथ साथ जो है ट्रायंगल जोड़ देने हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उन दोनों को जो है फिगर बनाने के बाद में उनके बीच में किसी भी तरीके का जो है गैप नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपने एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये जो है एक टेस्लेट है, ये टेस्लेट। तो इसी तरीके से आपने भी कोई एक डिफरेंट जो है ट्रायंगल और हेक्सागन को यूज करके एक फिगर बनानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, मोड ऑफ ट्रैवलिंग दिए गए हैं टू स्कूल बाय अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। एक बच्चा है वो स्कूल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मोड यूज करता है, जैसे बस, बस जो है 10 टाइम्स, कार से जाता है 3 टाइम्स, स्कूटर से 4 टाइम्स एंड साइकिल से 10 टाइम्स। तो हमने एक पिक्टोग्राफ बनाना है ताकि हम इस डेटा को, ऊपर जो डेटा दिया गया उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बस, फिर हम लिखेंगे कार, फिर हम लिखेंगे स्कूटर, देन साइकिल, देन हम लिखेंगे साइकिल। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर 10 है, तो हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बस से है तो हम यहाँ पर स्टूडेंट की पिक्चर बना सकते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ऐसे करके आप कुछ भी पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। बस लिख लिए, तो हमने 10 बनाने हैं स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स बनाएंगे, 3 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम स्माइली दे देंगे 10। कार कितनी है 3, कार में कितने बच्चे जाते हैं 3, तो 3 हम यहाँ पर फेस बनाएंगे, तो ये होगा। स्कूटर से 4 बच्चे जाते हैं, तो ये हो गया हमारा स्कूटर वाला ऑप्शन, ये हो जाएगा। साइकिल से 10 जाते हैं तो हम 10 सर्कल लगाएंगे यहाँ पर, और जो है 3 6 7 8 9 10 सभी में आप स्माइली बना दीजिए ऐसे। तो हमने स्माइली बना के ये एक फेस बना देगी, ये बच्चा है और ये इतने बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट मोड यूज करते हैं। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ कंप्लीट हो गया, डेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ दिया गया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5
4500 मीटर स्क्वायर। ओके, एक खेत है, एक ड्राइंग बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पर लिखा है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है दैट इज 4500 मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर आप छोटी क्लास में हैं तो आप ऐसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेंथ कितनी दी गई है, अब इसकी लेंथ के बारे में बताया गया कि लेंथ है 100 मीटर। 100 मीटर हमें निकालनी है ब्रेथ। तो ब्रेथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ है नहीं तो हम इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। हमें पता है क्या, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम इनकी वैल्यू रखते जाएंगे। एरिया की जगह हम रख देंगे 4500 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना है 100 मीटर, और ब्रेथ कितना है एक्स मीटर। तो यहाँ जो 100 है ये इनटू में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, और ये सिर्फ बच जाएगा एक्स मीटर। एक्स मीटर, एक्स मीटर इज इक्वल टू 4500 मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, इनटू था यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा डिवाइड में मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आएगा कितना, 45। कैसे आया ये हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। 4500 को हमने डिवाइड करना 100 से, गॉट इट। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 100, 400 माइनस किया तो 5, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 4 0, फिर 0 उतारी हमने, कितना होगा 500। 500 कहाँ आएगा 100 की टेबल में, 5 पर जाने पर, तो माइनस करेंगे 500 माइनस 500 0, तो 45 आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45 मीटर, और x क्या माना था हमने, ब्रेथ, तो ये आ गई हमारी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी आ गई 45 मीटर। तो अब हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ पहले से दी गई थी, ब्रेथ हमने निकाल लिए, तो हम पेरीमीटर निकाल देंगे। 2, इधर p लिख लेते हैं, 2 इंटू लेंथ कितनी थी 100 मीटर, ब्रेथ कितनी आ गई 45 मीटर। तो अब इनको प्लस कीजिए, 100 प्लस 45 145 पेरीमीटर, और ये क्या है इनटू में 2 है, तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब हम करेंगे 145 को 2 से इनटू, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 1 जा 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई 290 मीटर। सो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर आ गया है हमारा 290 मीटर, ये एक आंसर है। और ब्रेथ हमने निकालनी थी तो ब्रेथ हमारी आ गई है 45 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एबिलिटी टू कंप्यूट, ओके, यहाँ लिखा है कि 2 विलेजेस आर 8.5 किलोमीटर अपार्ट। 2 विलेज हैं, हम इस तरीके से बना लेते हैं, एक ये विलेज है, ए मान लेते हैं, एक ये विलेज है, इसको हम बी मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8.5 किलोमीटर। अब एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, इस 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कवर करता है। 2 किलोमीटर चलता है वो साइकिल से, 5 किलोमीटर जाता है ऑटो से, और बाकी जाता है पैदल। तो हमने देखा कि बाइसिकल से वो जाता है तो वो है 2 किलोमीटर, और ऑटो से जाता है 5 किलोमीटर। अब इतना चलने के बाद में कितना हो गया, 2 प्लस 5 7 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी थी टोटल, टोटल डिस्टेंस थी हमारी 8.5 किलोमीटर। कवर कितनी कर दी 7 किलोमीटर, बच कितनी गई, माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 7 1, इतनी बच गई। इतनी को कैसे चलता है वो, रिमेनिंग बाय वॉक, तो वॉकिंग से कितनी चलता है 1.5 किलोमीटर, ढूंढना हमने ऑप्शन बी ऑप्शन होगा
टोटल डिस्टेंस का वो वॉकिंग करके कवर करता है 1.5 किलोमीटर। चलिए आगे है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइड पूछा है ऑफ ट्राइंगल में कितनी साइड होती है 3, स्क्वायर में कितनी होती है 4, पेंटागन में कितनी होती है 5। तो इन सभी के हमने साइड बतानी है प्लस करके कितनी होंगी। 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो आंसर हो जाएगा ए 12। देयर आर टोटल 12 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, वन स्क्वायर एंड वन पेंटागन। जब हम इनको मिलाते हैं तो 12 साइड हो जाती है। आगे चलते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। ओके, पहला नंबर है 800 सेंटीमीटर और दूसरा नंबर है 80 मीटर। इनमें से कौन सा बड़ा है वो बताना है। मीटर, 80 मीटर। तो यहाँ पर हमें पता है बच्चों की 80 जो मीटर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ पर तो ज्यादा दिए गए हैं मीटर, 80 मीटर है मतलब ज्यादा हो जाएगा। 80 इंटू 100 सेंटीमीटर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 8000 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो यहाँ हमने देखा एक साइड तो हो गया 800 सेंटीमीटर और दूसरी साइड वैल्यू निकाली हमने 80 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो वैल्यू आई हमारी 8000 सेंटीमीटर। तो अब आप देखकर बता सकते हैं बच्चों कौन सा ज्यादा है, 8000 सेंटीमीटर ज्यादा है या 800 मीटर ज्यादा है। तो हमें पता है कि 8000 इज मोर देन 800। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर साइन लगाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में लिखा है कि 702 सेंटीमीटर और 5 मीटर है। 5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आएगा हमारा 500 सेंटीमीटर। अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ 500 है, यहाँ 700, तो ज्यादा कौन सा होगा 702। तो इसमें हम इस तरीके का साइन लगाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ देखते हैं क्या दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन 4 में ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करेंगे। ये वाला यहाँ लिखा है एक क्विल्ट है। क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। रजाई के टोटल जो है 20 पीस है, 20 पीसीज हैं इक्वली ऑन 4 साइड्स ऑफ बॉर्डर, और उसको इक्वली 4 साइड से जो है उसके बॉर्डर हैं। तो ये बताइए नंबर ऑफ पीसेस ऑन ईच साइड। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 साइड है, पीस कितने हैं 20, तो डिवाइड कर देंगे हम, हमें पता चल जाएगा कि कितने पीस हैं ईच साइड में। 20 को डिवाइड करो 4 से, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0। तो वैल्यू कितनी है 5। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5 पीसीज ऑन ईच साइड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रजाइयों के टोटल पीस थे 20 और एक साइड इक्वली जो है पीस है 4 साइड्स में रखे गए हैं एट ऑफ द बॉर्डर। तो टोटल पीस हमारे हो जाएंगे 5 पीस इन ईच साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर मेजरमेंट लिखा गया कि भाई एक प्लॉट है ए, उसका जो मेजरमेंट है वो है 15 मीटर इंटू 12 मीटर। मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं लेंथ जो है वो तो है इसकी 15 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 12 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है पेरीमीटर निकालने की बात की गई, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ प्लॉट ए। तो पेरीमीटर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 12, तो इनको प्लस कीजिए। 15 + 12 27 और बाहर 2 लिखा गया है, तो कितना होगा हमारा 2 इंटू 27। तो इसको हम इंटू करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो कितना आ गया हमारा आंसर, मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो आंसर आ गया हमारा 54 मीटर प्लॉट ए का, है ना। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट ए कितना हो गया, कितना आया 54 मीटर। अब अगली स्टेटमेंट क्या है देखो, प्लॉट बी भी दिया गया है। प्लॉट बी का भी पेरीमीटर कितना है, प्लॉट बी पेरीमीटर ऑफ प्लॉट बी 54 मीटर।
सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट ए एंड बी। अरे हमें तो देखो ध्यान दो, प्लॉट ए का भी पेरीमीटर 54 है, प्लॉट बी का भी पेरीमीटर 54 है, तो डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम सीधा आंसर में लिखेंगे डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट ए, difference between perimeter of plot A and plot B is 0 मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 मीटर, क्योंकि यहाँ भी 54 है और यहाँ पर भी 54 है, तो 0 ही हो गया। इनको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यहाँ लिखा है कि द कर्व्ड रिवर ऑन द मैप मेजर 5 सेंटीमीटर यूजिंग ऑन थ्रेड। गॉट इट। सपोज दैट हमने क्या किया, एक रिवर बनाई इस तरीके से, ये कर्व्ड रिवर हो गई, ठीक है। तो इसमें एक जो है ये हम थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। चलिए जी, यहाँ कहा गया है कि ये रिवर है, इसकी जो डिस्टेंस जो मेजर की गई थ्रेड से, तो वो बनी हमारी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक और हिंट दी गई है, यहाँ लिखा है फाइंड द रियल लेंथ ऑफ द रिवर। हमें रिवर की रियल लेंथ निकालनी है। ये तो हमने थ्रेड पे मेजर की है, थ्रेड पर ये बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 750 मीटर है थ्रेड पर, ठीक है। थ्रेड पर जो नियम है वो ये है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 750 मीटर, और डिस्टेंस कितनी है उसकी टोटल 5 सेंटीमीटर। तो भाई जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 750 मीटर है, तो 5 सेंटीमीटर तो और भी ज्यादा होगी, और ज्यादा कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 750 मीटर को 5 से इंटू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टोटल मीटर लेंथ है रिवर की। चलिए 5 जीरो जा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, और क्या है पीछे मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर जो हमारा आया है दैट इज 3750 मीटर। तो कौन सा आंसर है, सी। सी आंसर हमारा हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, यहाँ हिंट दी गई है कि स्केल पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 750 मीटर है, ठीक है, ये हमने बात यहाँ पर लिख दी है। फिर हमने देखा कि भाई हमने जो मेजर की थी रिवर की डिस्टेंस वो थी 5 सेंटीमीटर ऑन थ्रेड, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर जब इतना है तो 5 सेंटीमीटर तो हमें पता ही ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 750 को हम इंटू करेंगे 5 से, तो वैल्यू आ रही है हमारी 3750। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं देख लेते हैं। हाँ ये रहे क्वेश्चन, नेक्स्ट है फाइंड द 11th शेप इन द गिवन पैटर्न। ओके, यहाँ 11th शेप बतानी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। अब पैटर्न ढूंढो क्या दिया गया है। पहले स्क्वायर है, फिर सर्कल ट्रायंगल, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, तो नेक्स्ट क्या आएगा, स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11th निकालना है। फिर से हमारा होगा स्क्वायर, 10th नंबर हो गया, और 11th पे होगा सर्कल। तो ऑप्शन क्या दिया गया, ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल, तो सर्कल हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। हमने क्या करना है, 8 और 12 के कॉमन जो मल्टीपल हैं वो बताने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम 8 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और फिर 12 के देखते हैं, 12 की टेबल लेके जाएंगे और 8 की, जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमने ढूंढने हैं। चलिए टेबल बनाते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 34, 8 5 जा 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96। यहाँ पर हम 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 9 जा 86। तो अब हम देखते हैं
कॉमन मल्टीपल कौन कौन से दोनों के, जो दोनों में इक्वल मिल जाते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, ये तो नहीं होगा। यहाँ 16 है, ये नहीं मैच हो रहा है। एक कॉमन मल्टीपल हो गया दोनों में 24। नेक्स्ट कॉमन क्या है 48। नेक्स्ट कॉमन क्या है 72 और लास्ट में क्या है 96। तो कितने बताने थे 4 बताने थे। 4 में कौन से कॉमन मल्टीपल हो गए। एक तो हमारा होगा 24, सेकंड है 48, थर्ड है 72 और लास्ट है 96। तो हमने इनको लिखना है 24, 48, 72 and 96 are the common multiple of 8 and 12. Got it. Now next question. Each if each house symbol represent 15 house. Okay. हमने देखा कि यहाँ पर एक जो घर है वो जो है एक घर 15 घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर घर कितने दिए गए हैं 4। ऐसे ऐसे 4 घर दिए गए ये रहे। एक घर 15 है, दूसरे घर भी 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा घर भी 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथा घर भी 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन 15 को प्लस कर देंगे। हमने देखा 15 जो है 4 टाइम आया है, तो हम इनको उठा के 15 को 4 से इंटू कर देंगे। 15 4 जा 60। तो यहाँ पर टोटल आंसर क्या हो जाएगा 60 हाउसेस। तो जो 4 हाउसेस हैं वो 60 हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आगे क्या दिया गया क्वेश्चन। गिवन below is the data collected over the weekdays for different food items. Observe the given graph and answer the following question. यहाँ पर फूड वेस्टेज दी गई है किलोग्राम में। मंडे को बनी सैंडविच, सैंडविच में जो वेस्टेज हुई वो हुई है 5 kg। ये इधर केजी है, इधर आइटम है और डे है। आइटम और डे ये इधर किलोग्राम में वेस्टेज बताई गई। पराठा ट्यूसडे बनाया गया 6 kg वेस्टेज हुई। खिचड़ी जब बनी तो 8 kg वेस्टेज हो गई। पूरी सब्जी बनी तो 7 kg हो गई। इडली सांबर फ्राइडे को बना तो ये हो गई हमारी 4 kg। 4 kg वेस्टेज। ये है हमारी 7 kg वेस्टेज। ये है हमारी 8 kg वेस्टेज। ये है हमारी 6 kg वेस्टेज और ये है 5 kg वेस्टेज सबकी। अब हमें क्वेश्चन दिया है विच फूड आइटम हैड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज। सबसे ज्यादा कौन सी है 8 kg। क्या है खिचड़ी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खिचड़ी। ठीक है। खिचड़ी जो है हाईएस्ट अमाउंट है वेस्टेज का 8 kg है। और कब है डे भी हम लिख सकते हैं वेंसडे। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन 1 पार्ट। बी पार्ट विच फूड आइटम हैड द लिस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज। सबसे कम क्या है इडली सांभर। इडली सांभर। इडली सांभर की कितनी है 4 kg। कब है फ्राइडे। ये सारी बातें लिख देंगे तो नंबर कटने का चांस ही नहीं बचेगा। हाउ मच टोटल फूड वेस्टेज वाज रिकॉर्डेड इन दीज डेज। अब यहाँ 5 डेज दिए गए 1 2 3 4 5। 5 डेज में ये बताना टोटल वेस्टेज कितनी हुई है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे इन सब नंबर्स को जो ऊपर नंबर हमने लिखे इनको प्लस कर देंगे तो टोटल वेस्टेज हमें पता चल जाएगी। 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 7 26, 26 + 4 30 किलोग्राम। टोटल वेस्टेज कितनी हुई है 30 किलोग्राम। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ लिखा है इफ 1 किलोग्राम ऑफ फूड वेस्ट कैन फीड 3 चिल्ड्रन। मीन्स कि यदि जो वेस्ट हुआ है खाना उनसे 1 किलोग्राम से 3 बच्चों को भोजन खिलाया जा सकता था, पेट भरा जा सकता था। देन हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन फीड विद द टोटल फूड वेस्टेज। यदि 1 किलोग्राम से 3 बच्चों का पेट भरण पोषण हो सकता है तो ये बताइए कि जो टोटल वेस्ट हुआ है उससे कितने बच्चों का पेट भरा जा सकता है। भाई टोटल वेस्ट तो जो है 30 किलोग्राम है। टोटल वेस्ट कितना है जो हमने किया खाना 30 किलोग्राम। जब 1 से 3 बच्चों का पेट भरा जा सकता है तो 30 से तो ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। कितने से करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 को हम इंटू करेंगे 30 से तो कितना आएगा
3 0 जा 0, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आ गया 90 चिल्ड्रन, 90 चिल्ड्रन। तो ये था हमारा पेपर बच्चों। आई होप कि आपको पेपर समझ आया होगा। ये पेपर क्लास 5th का था, मैथ्स का, क्लास 5th मैथ्स। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप जो है सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन दिया गया है, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको कमेंट के जवाब मिलेंगे और पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।